तो सनत कुमार जब वहां पहुंचे तो वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मैं क्या करूं? मैं ध्यान लगाता हूं पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। मैं आंख मीचकर न जाने कब से बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहा हूं। तब वहां वेदव्यास जी ने जन्मेंद्र सनत कुमारों से जो पूछा, सनत कुमारों ने उसके लिए एक जवाब दिया जिसमें 3 बातें थी जिससे मनुष्य का ध्यान लग सकता है। आपको भी जाननी है ये 3 बातें? किस किस को जाननी है वो 3 बातें जिससे ध्यान लग सकता है? जाननी है? तो सनत कुमार कहते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं जिनसे आपका ध्यान लग सकता है। आप ध्यान लगाते हो, आंख मीच के बैठे रहते हो पर आपका ध्यान नहीं लगता। वो 3 बातें जिनसे आपका ध्यान लग सकता है वो ये हैं, मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरः। ये 3 बातें हैं। अब इस श्लोक को हिंदी में सुनो। मनसा मननम तस्य, एक बात जिससे आपका ध्यान लग जाएगा। मन से भगवान का चिंतन करो। उस चिंतन में जब उनका रूप, उनका होना उतरेगा, शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। कई बार एक स्पंदन होगा, झंझनाहट होगी, शरीर कांपने लगेगा, कुछ स्थिति आज्ञा चक्र पे या कहीं ऊर्जा पहुंचने लगेगी, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मुस्कुराहट आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। एक बात, मन से महादेव का मनन करो, ध्यान लग जाएगा। दूसरी बात, महासाधन मुच्यते, ये तो महासाधन है, इससे बड़ा साधन तो कोई हो ही नहीं सकता। कि मन में कुछ और विचार आते हैं, उनको उसी समय किनारे करो कि बाद में देखा जाएगा। कुछ बहुत जरूरी बात है तो अपने बगल में एक छोटी सी डायरी और पेन रख लो, एक छोटा सा लिख लिया और ठीक है, वो विचार वहीं खत्म हो गया, बाद में देखेंगे उसको। तो ये तो महासाधन है कि मन में कोई भी विचार आ रहा है, केवल और केवल मन से महादेव का चिंतन करना है। बस ये सोचना है जैसे महादेव बैठे हैं ठीक वैसे ही मैं बैठा हूँ, वस्तुतः मैं नहीं बैठा हूँ, महादेव बैठे हैं। ठीक है, ये तो हुआ महासाधन। अब दूसरी बात, सोनकार दी सनत कुमारों ने कितनी बात बताई? कितनी बताई? 3। तो जिनमें पहली बात तो ये है महासाधन मुच्यते, ये महासाधन है। दूसरी बात ये है कि गाओ, कीर्तन गाओ, नाम धुन गाओ, उनके गाओ। सुर बेसुरेपन की चिंता मत करो, बस गाओ। तुम तो भूल जाओ और कुछ, बस गाओ। जितना बने गाओ। जो काम कर रहे हो उस काम को करते करते गाओ। कोई और पंचायती करने की बजाय 2-4 भजन याद कर लो, गाओ, है ना। आपको भगवान का कीर्तन गाना आता है? भजन गाने आते हैं? किस किस को भजन कीर्तन गाना आता है बताओ? आधे आधे हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? कोई डर है क्या? आता है ना? जिसको आता है, जैसा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताल में है, लय में है, सुर में है, कोई फर्क नहीं पता, बस गाओ। कोई दूसरा नहीं सुनेगा, ठीक है कि वो कहेगा ये भगवान कितना बेसुरा गा रहा है, पर कोई बात नहीं, भगवान सुनेंगे, भगवान सुनेंगे। ये तय रहा। जो मीरा के घुंघरू सुन सकते हैं वो आपका कीर्तन भी सुन सकते हैं।
वो जरूर सुनेंगे। तो कितना उपाय हो गए? 2। अब तीसरा ये है कि जो ज्ञान की बात आपको पता है, ये अच्छी बात आपको पता है, आपको पता है सुबह जल्दी जगना चाहिए, आपको पता है ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, आपको पता है ये आसन करना चाहिए, आपको पता है सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, आपको पता है किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, आपको पता है, आपको जो जो चीज पता है आप उसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरे के जीवन में उसको बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसे अपने जीवन में अपनाइए जो जो आपको पता है और उसे दूसरे को बताइए। अगर ये 3 उपाय कर लिए तो गारंटी आपका ध्यान लग जाएगा।